हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। निर्जला व्रत एकादशी का कथा सुनाने जा रही हूँ। शुक्ल पक्ष जेठ मास की जो 11 के दिन निर्जला एकादशी होती है, उसी का कथा सुनाने जा रही हूँ। तो गुरु भाई बहन, कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक बालक था। वो भगवान विष्णु का पूजा करता था। ऐसे पूजा तो सब देवी देवताओं का करता था, लेकिन विष्णु भगवान के ज़्यादा ध्यान रखता था, पूजा करता था। और जब भी पूजा करता था तो भगवान से ही प्रार्थना करता था कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसमें मेरा समय पता ही नहीं चले, और वो वरदान जो आपने किसी को नहीं दिए होंगे। यही भगवान से प्रतिदिन वरदान मांगता था। गुरु भाई बहन, उसको पूजा करते 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 बहुत वर्षों बीत गया। निर्जला एकादशी व्रत भी करता था। निर्जला एकादशी व्रत वो किया हुआ था, तो जिस दिन निर्जला एकादशी व्रत करता था उस दिन वो घर में नहीं रहता था। सुबह उठता था और उठकर भगवान के पूजा पाठ करके अस्थाई से किसी जंगल या वन में बैठकर अकेला और भगवान को ध्यान में लगा हुआ रहता था। तो बालक ने उस दिन वही किया। सवेरे प्रातः काल उठा और उठकर भगवान विष्णु का स्नान ध्यान करके पूजा किया, दर्शन किया, भोग लगाया, और भोग लगाकर चला गया वन में। वन में जाकर भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का ध्यान लगा लिया। ध्यान लगाकर और वही मन में आराधना करने लगा कि हे विष्णु भगवान, जो आपने किसी का वरदान नहीं दिए होंगे, वही वरदान मुझे चाहिए। आप वही वरदान मुझे दे दीजिए। भगवान विष्णु अपने भोलेनाथ के पास गए और कहने लगे, हे शंकर जी, एक बालक है, वो मेरा प्रिय भक्त है और मेरा सच्चे दिल से पूजा करता है, लेकिन उसका कहना है कि मेरा ऐसा वरदान दीजिए, वैसा वरदान आप किसी को दुनिया में नहीं दिए होंगे। मेरा जिंदगी कैसे बीत जाए वो पता ही नहीं चले। भगवान भोलेनाथ हंसते हंसते कहते हैं विष्णु जी से, क्या आप एक सेवक के बात सुनकर, एक भक्त के बात सुनकर हैरान हो गए? नहीं, उसका प्रश्न का जवाब तो हम पलक भर में दे देंगे और उसे वरदान भी दे देंगे। उसका समय भी पूरा हो जाएगा। गुरु भाई बहना, वो बालक जो था भगवान के हाथ जोड़ के तपस्या में लीन हो गया था। एकादशी के दिन वो कोई काम, निर्जला एकादशी के दिन जो शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी जेठ मास की आती है, उस दिन वो बेचारा कोई काम नहीं करता था और कुछ भी वैसा गलत ख्याल मन में नहीं लाता था। भगवान के ध्यान में लगा हुआ रहता था और भगवान से ध्यान यही करता था कि जो जिसको किसी को ना मिला है वही वरदान दीजिए, कि जो मेरा जिंदगी का बारे में पता ही नहीं चले, मेरा समय बीत जाए। भगवान शंकर जी बोले विष्णु जी से, ठीक है, आप एक डोर बना लीजिए कच्चे धागे का और कच्चे धागा उसको हाथ में धरा दीजिए, उसके सामने जाइए कच्चे धागे लेकर
और आप बोलिए कि मैं विष्णु हूं, तूने मेरा दर्शन पाने को लिए और मुझसे वरदान लेने को लिए तपस्या में लीन है, आंखें खोलो। विष्णु भगवान वही किए, एक कच्चे धागे ले लिए और कच्चे धागे लेकर उस बालक के पास गुरु भाई बहन चले गए और जाकर कहने लगे, हे बालक, तूने मेरा प्रिय भक्त हो, मैं तेरा भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तेरा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं क्या कहूं, ना तो दिखाने का है ना ही तो बताने का है, बस तेरा भक्ति से मैं खुश होकर तुझे वरदान देने आया हूं। बालक ने प्रसन्न होकर बोला, महाराज आप क्या वरदान देंगे, और ये हाथों में आपके एक कच्चे धागे हैं। कहने लगे, एक कच्चा धागा जो है तुम्हारा जिंदगी का डोर है, एक कच्चे धागा तुम्हारा जिंदगी का डोर है। कहने लगे, महाराज ये क्या होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे बालक, इस डोर को धीरे से खींचोगे तो तुम्हारा जो पल है वो धीरे धीरे बीतेगा, कस के खींच दोगे तो तुम्हारा पल बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, उससे भी अधिक खींच दोगे तो तुम्हारा पल बहुत इतना जल्दी बीत जाएगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बालक ने हंसते हंसते भगवान का दिया हुआ उपहार स्वीकार कर लिया और सोचा कि मुझसे बड़ा तो अब संसार में कोई है ही नहीं, मुझसे बड़ा तो कोई संसार में है ही नहीं। भगवान का व्रत करना भूल गया, भगवान को याद करना भूल गया, घर आ गया, सारा चीज को भूल गया और भूल के वो धागे लेकर खुश हो गया। उसके माता पिता जो थे हड्डे गड्डे जवान थे, नौजवान थे। ये बालक था, ये क्या किया कि रात्रि में सोने गया तो सोते समय थोड़ा सा जो कच्चा धागा था उसको खींच दिया। जब कच्चा धागा खींच दिया तो उसका जिंदगी का डोर था, खींच दिया तो उसको माता पिता बूढ़ा हो गए। ये जो लड़का था जवान हो गया, घर में दिख रहा है कि मेरा पत्नी है, दो दो बच्चे हैं, इसका समय जो था बहुत लंबा बीत गया। सोचता है कि अरे हम तो एक बहुत बड़ा सर्विसमैन भी हो गए, मेरा घर में पत्नी भी है। इसे समझ में ही नहीं आया कि हम जिंदगी को क्या कर रहे हैं। गुरु भाई बहना, दूसरा दिन बीता तो सोचता है, मेरा जो ये पल है बहुत मुश्किल का घड़ी बीत रहा है, बच्चे के लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है। 2 4 6 महीना झेला, उसके बाद वो जो डोर था कच्चे धागे का डोर, उसको कस के खींच दिया। जब कस के खींच दिया तो क्या होता है, उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे, पत्नी जी थी वो भी चल गई, इसका जो था बुढ़ापा का शरीर बीत गया, मांस ढूल गया, आंखों से अंधा होने वाला था, हल्का हल्का रोशनी था, दिखाई नहीं देता था। अब इसको लगता है कि मेरा बेटा तो बहुत बड़ा बड़ा आदमी हो गया, प्रदेश में घर बना लिया, मुझसे मिलने भी नहीं आता है। मेरा पत्नी जो है वो इस दुनिया से चल बसी, मेरे माता पिता, हम तो जिंदगी का एक पल भी नहीं भोगे और मेरा सारा पल खत्म हो गया। भगवान विष्णु जी, आपने ये सब मुझे क्या दिखाए। पूरा वो आंखों में आंसू भर के रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मेरे पास तो कोई नहीं है, क्योंकि आप स्वार्थी था। भगवान से वरदान मांगा था कि हे भगवान, आपने मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो आप किसी को नहीं दिए होंगे, और मेरा जो जिंदगी है वो कैसे बीत जाए पता ही नहीं चले। तो उसका जिंदगी जो था कैसे बीत गया वो पता ही नहीं चला। वो रोने लगा और रोने लगा
और याद आया कि हम तो 100 वर्ष और 150 वर्ष का बूढ़ा बन गए। पहले हम बचपन में निर्जला एकादशी व्रत किया करते थे, क्यों ना उस व्रत को हम फिर से करूं और भगवान को दर्शन पाऊं। गुरुभाई बहना, जो बालक बूढ़ा बन गया था, भगवान का ये सब लीला था, क्योंकि सारी व्रत सबके लिए लोग करते हैं, लेकिन जेठ का जो निर्जला एकादशी व्रत है वो लोग अपना शारीरिक सुख के लिए करते हैं, शांति के लिए करते हैं, अपना लिए की जाती है। ये व्रत जो है अपना लिए की जाती है। जो भी भगवान से, विष्णु से मांगते हैं वो वरदान भगवान पूरा कर देते हैं। तो बालक तो अपना लिए मांग रहा था तो भगवान उसको पूरा किए। अब वो जो बुढ़वा था वो चल गया वन में निर्जला एकादशी व्रत रख के, और जाके हाथ जोड़ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। इतना जोर जोर से रोने लगा, इतना जोर जोर से रोने लगा कि उसका आंखों का आंसू सूख ही नहीं रहा था। गंगा जमुना बहने लगा, जितना रोने लगा सब देवी देवताओं उसका आंसू से कांप उठे और कहने लगे, भोलेनाथ विष्णु से जाइए, विष्णु जी आपका भक्त का जो है वो एहसास हो गया कि जिंदगी क्या होती है। विष्णु जी आए, वही कच्चे धागे फिर हाथ में लिए, इस बुढ़वा को आँख खोलाए। आँख खोल के देखता है तो देखता है कि वही है। ये जो बूढ़ा था वो बोला कि महाराज आपका उपहार पाकर तो हम बड़े धन हो गए थे, लेकिन आपका उपहार पाकर हमने बहुत दुखी हैं। आपने मुझे इतना बड़ा उपहार दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल जो थे हम इतना गलत से किए कि 6 महीना होते होते पूरा अपना जीवन ही बिता दिए। विष्णु जी कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरे लिए एक और उपहार लाया हूं, तू अपना उपहार तो लो। ये बुढ़वा सोचता है अब कौन सा उपहार भगवान मुझे देंगे। हाथ में उसको धागे दिए और कहने लगे, लो इसे जितना गीठा बना सकते हो उतना ही अच्छा रहेगा। वो जो बुढ़वा था वो गीठा बनाने लगा, बहुत सारी गीठा पड़ गया। भगवान कहने लगे, जितना जो गीठा दिया है इसको काटोगे तो 2 धज में बदलेगा और गिरहा है जो गिरहा रह जाएगा। तूने आप स्वार्थी किया, अपने लिए मांगा। कुछ भी मांगता तो पूरा संसार के लिए मांगा जाता है, परिवार के लिए मांगा जाता है। तूने तो अपना लिए मांगा, तो तुम्हारा जिंदगी बीत गया। तो बुढ़ापा शरीर देखकर क्यों घबरा रहे हो। जितना गिट्ठा दिया था वो सारी गिट्ठा को खोल दिया। भगवान विष्णु ने फिर से इसका वही समय पलटा दिए। जो बालक था 12 साल का, वो 12 साल का बालक हो गया। कहने लगे, अब कैसा लगा। ये लड़का कहता है, महाराज तो बिल्कुल तो हम पहले की तरह हो गए। अब फिर से हम पढ़ाई लिखाई शुरू कर देंगे, अपने माता पिता को सेवा करना शुरू कर देंगे। हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हम वचन देते हैं कि आपको हम कभी नहीं भूलेंगे। जब आप मुझे कच्चे धागे दिए तो हम तो सारी संसार को, देवी देवताओं का भूल गए थे, लेकिन जब ये बंधन दिए हैं, ये कच्चे धागे दिए हैं, तो ये जो कच्चे धागे है मेरा जीवन का आखिरी निर्णय है। मेरा जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये तोहफा रहेगा। हम कभी नहीं इसे भूलेंगे और नहीं तो भगवान को भूलेंगे। निर्जला एकादशी व्रत करेंगे और करके सबको बताएंगे कि निर्जला एकादशी व्रत जो है बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इसे करने से अपना शरीर को सुख मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन एक अन्न या एक बूंद जल मुंह में नहीं लेना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत वही होती है। ऐसे करके
और उन्होंने घर लौट गए। जब घर लौट गए तो देख रहे उसके माता पिता, छोटे छोटे भाई बंधु सब हैं, कुल परिवार गांव के सब लोग हैं। इसे शौक हो गया कि अरे फिर से तो मेरा सारा परिवार लौट गया। अब उस दिन से जो भी मांगता था भगवान से ध्यान यही करता था कि हे भगवान, मेरा शरीर में सुख दीजिए, घर में शांति दीजिए, घर में धन लक्ष्मी का प्रवेश कीजिए, पूरा संसार सुखी रहे, जिसके साथ हम भी खुश रहें। भगवान से यही वरदान मांगता था। कोई भी पूजा पाठ करता था तो भगवान से संसार का खुशी मांगता था। और गुरु भाई बहना उस दिन से वो लड़का खुश रहने लगा। तो इसलिए आप स्वार्थी ऐसा नहीं मांगना चाहिए। सुख और दुख, सुख और दुख जो है संसार में सबके पीछे है। ये नहीं कि सुख उसके पास है तो दुख नहीं है। जब सुख आता है तो दुख और दुख आता है तो सुख। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।